नमस्कार किसान भाई, यदि आप इस साल रबी सीजन में मक्का की खेती करना चाहते हैं या मक्का की फसल की बुवाई करना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद, अच्छे बीजों का सिलेक्शन करने के बाद मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मक्का की 4 ऐसी वैरायटी के बारे में जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन देती हैं और सबसे महंगी बिकती है। किसान भाइयों, यदि आप इसे मार्केट में बेचना चाहते हैं तो ये वैरायटियां सबसे पहले बिक जाती हैं और ये चारों वैरायटियां कम समय, कम पानी और बहुत ही कम लागत में पककर तैयार हो जाती हैं। और इन चारों वैरायटी को आप हरे भुट्टे पर बेच सकते हैं या आप इनका पकाकर दाना भी बना सकते हैं। किसान भाइयों, तो इन चारों वैरायटी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आप इन वैरायटी की बुवाई कब से कब तक कर सकते हैं, अर्थात इनकी बुवाई करने का सही समय क्या है, इनकी बुवाई करने के लिए बीज की जो मात्रा है वो कितनी लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, और ये वैरायटियां कितने समय में पककर तैयार हो जाती हैं या इनकी जो फसल है वो कितने समय में पक जाती है, और पकने के बाद में ये वैरायटियां कितना उत्पादन या कितनी पैदावार देकर जाती हैं, तो इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 फार्मिंग यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाई, आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमारे प्रोफाइल का नाम है MS टेक्निकल खेती। आप यहां पर जा सकते हैं और यहां से आप प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आपको जल्दी में वीडियो चाहिए या छोटी वीडियो चाहिए तो आप फेसबुक से ले सकते हैं या फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। किसान भाई, मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे मक्का की सही से देखभाल, समय पर बुआई करनी, सही बीजों का सिलेक्शन, सही खादों का प्रयोग, यानी जिस समय आप बुआई करें उस समय सही बेसल डोज डालें, और सिंचाई की सही व्यवस्था, यानी मक्का की जो फसल है उससे आप समय से पानी लगाएं और संतुलित मात्रा में पानी लगाएं। किसान भाइयों, तभी आप मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि आप इस साल मक्का की फसल लगाने की सोच रहे हैं तो आपको जो बेसल डोज में खादें लेनी है या जमीन को तैयार करते समय जो खादें डालनी है वो इस प्रकार से। किसान भाइयों, सबसे पहले किसान भाई आपको लेकर आना है NPK 12-32-16। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। किसान भाइयों, यदि आपके पास NPK 12-32-16 उपलब्ध नहीं है तो आप किसान भाइयों DAP ले सकते हैं। इसकी मात्रा भी आपको लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेनी। किसान भाइयों, यदि आपके एरिया में DAP भी नहीं है तो आप NPK 10-26-26 ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये तीनों ही खादें मक्का की फसल के लिए बहुत ही बेस्ट होती हैं। और इनके साथ भी आपको दूसरा ऐड करना है यूरिया, यानी नाइट्रोजन। यूरिया की यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। किसान भाइयों, और तीसरा किसान इसके अंदर आपको ऐड करनी है MOP, यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसकी मात्रा भी आपको लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। किसान भाइयों, और चौथा किसान में इसके अंदर आपको ऐड करना है एक कीटनाशक, ताकि हमारी मक्का की फसल में जो जड़ वाले कीट होते हैं, दीमक या सुंडी वगैरह ना लगे। इसमें आपको ऐड करनी है किसान भाइयों, आप फिप्रोनिल ले सकते हैं 0.6% वाली। इसकी मात्रा आपको लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। यदि आपको फिप्रोनिल नहीं मिलती है या रिजेंट नहीं मिलती है तो इसके स्थान पर आप कार्टर हाइड्रोक्लोराइड 4% GR इसे ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी मात्रा आपको लगभग 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। किसान भाइयों, ये सारी खादें आपको मक्का की बुआई के समय या खेत की तैयारी करते समय डालिए। किसान भाइयों, ये मक्का की फसल के लिए सबसे अच्छी बेसल डोज मानी जाती है, ये सबसे अच्छी खादें मानी जाती है। किसान भाइयों, अब किसान भाई बात कर लेते हैं मक्का की 4 नंबर 1 वैरायटी के बारे में। तो सबसे पहले जब हमने वैरायटी रखी किसान भाइयों, ये हमने रखी है पायोनियर कंपनी की P3355। बहुत ही शानदार और दमदार वैरायटी किसान भाइयों, और लगभग 80% जो किसान होते हैं इसे लगाना पसंद करते हैं। यदि इसकी बुवाई करने के सही समय की बात करें तो आप इसकी बुवाई रबी सीजन में कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि इस वैरायटी की बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इसका भुट्टा लगभग 70 से 75 दिन में हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाता है या तोड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 50 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाते हैं। किसान भाइयों, तो यदि आप इस साल मक्का की फसल लगाने की सोच रहे हैं तो आप पायोनियर कंपनी की P3355 इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और रबी सीजन में मक्का की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरी वैरायटी के बारे में। तो दूसरी जो हमने वैरायटी किसान भाइयों ये रखी है
सीरीकर कंपनी की 9459, बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की बुआई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को रबी और जायद दोनों ही सीजन पर लगा सकते हैं किसान भाइयों, यानी अक्टूबर, नवंबर और फरवरी, मार्च में भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो बुआई है कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 दिन में तैयार हो जाता है। यदि फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान भाई बात करते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। तो तीसरी जो हमने वैरायटी किसान भाइयों ये हमने रखी है हाईटेक कंपनी की 5106, बहुत ही शानदार और दमदार वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की बुआई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को रबी सीजन, जायद सीजन और खरीफ सीजन तीनों ही सीजन पर लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें या हार्वेस्टिंग की बात करें तो इस वैरायटी की हार्वेस्टिंग लगभग 70 से 75 दिन में हो जाती है। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। यदि आप इस साल मक्का की फसल लगाना चाहते हैं तो आप हाईटेक कंपनी की 5106 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। अब हम बात कर लेते हैं चौथी और अंतिम वैरायटी के बारे में। तो ये हमने रखी किसान भाइयों बायर किनोसांस की जो डेकाल DKC 9165 के नाम से आती है किसान भाइयों। बहुत ही शानदार वैरायटी किसान भाइयों और लगभग 90% किसान इस वैरायटी को लगाना पसंद करते हैं। यदि इसकी बुआई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को रबी सीजन में अर्थात अक्टूबर, नवंबर और फरवरी, मार्च में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और इसके भुट्टे काफी बड़े होते हैं, काफी अच्छे होते हैं किसान भाइयों, जो मार्केट में आसानी से बिक जाते हैं। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो यदि आप इस साल मक्का की फसल लगाना चाहते हैं तो आप बायर किनोसांस की डेकाल DKC 9165 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाइयों और मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई मैंने जो आपको 4 वैरायटी बताई हैं इनमें से आप किसी भी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और रबी सीजन में मक्का की बुआई कर सकते हैं और मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी प्रकार की फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं और फोटो डालने के बाद में अपनी फसल के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। और यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।